हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप भाव कॉपी को गूगल शीट में इंपोर्ट कर सकते हो। भाव कॉपी डेली एक्सचेंज के वेबसाइट पर लेट इवनिंग अपलोड होता है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्टॉक के डिलीवरी का डेटा होता है, कितनी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी हुई, टोटल टर्नओवर इन lakhs, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरी क्वांटिटी एंड डिलीवरी परसेंटेज। So I have received a lot of comments and emails from the audience where they wanted to make a sheet जहाँ पे स्टॉक के डिलीवरी का डेटा आ जाए। सो दिस वीडियो इज इन रिस्पॉन्स टू ऑल दोज रिक्वेस्ट्स। तो यहाँ पे जो ये मैंने डेटा इंपोर्ट किया है उसको मैंने डायनेमिक भी बनाया है। तो अगर आप किसी हिस्टोरिकल डेट पे जाके भाव कॉपी को देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हो। और ये अभी डेटा अपलोड हुआ है एंड यू कैन सी जब आप पुराने डेटा को देखते हैं तो ये रेड हो जाता है, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ विजुअल क्यू या पुराना डेटा देख रहे हो। फिर जब मैं ये बना रहा था तो मुझे ये भी लगा कि जब ये बना ही रहा हूँ तो क्यों ना एक एंड ऑफ डे स्कैनर भी बनाता हूँ, एंड ऑफ डे स्क्रीनर भी बनाता हूँ, जिसमें कि किसी को शाम को 5 मिनट या 10 मिनट मिलते हैं तो उसमें ही कैन सी ऑल द स्टॉक्स इन विच देयर हैड बीन द मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ये मैंने स्क्रीनर भी उसके ऊपर बना लिया है, तो और ये भी बिल्कुल डायनेमिक बनेगा। तो इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। द फर्स्ट पार्ट इज हाउ टू इम्पोर्ट भाव कॉपी का डेटा एंड सेकेंड पार्ट इज हाउ टू बिल्ड द स्क्रीनर एंड द थर्ड पार्ट इज इस शीट में जो कि डेटा इंपोर्ट एक्सटर्नल वेबसाइट से हो रहा है तो कई एक बार इशू हो जाता है या तो एक्सटर्नल वेबसाइट के एंड पे या कई एक बार गूगल शीट के एंड पे, तो कुछ बेसिक ट्रबल शूट टेक्निक्स जो कि आप यूज कर सकते हो। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा टू नो ऑल दिस स्टफ। अगर आपको हमारा कंटेंट अभी तक अच्छा लग रहा है एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड कमेंट बिकॉज इट मोटिवेट्स अस अ लॉट बिल्ड बेटर कंटेंट फॉर यू। सो चलिए इस शीट को बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग बिल्ड करेंगे और जो फॉर्मूलेज हम लोग यूज करेंगे उसमें इनपुट डेटा इज डेफिनेटली वन ऑफ देम एंड देन concatenate फंक्शन एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशंस एंड क्वेरी फार्मूला टू kind of build a nested formula around it and also to screen this stock। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी नए गूगल शीट को ओपन करने के लिए आप ब्राउजर में अगर आप गूगल अकाउंट से लॉग इन है तो आप 9 डॉट पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप शीट्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक ऑन अ प्लस आइकन। सो दैट इज वन वे। अनदर वे इज यू कैन डायरेक्टली टाइप sheet.new in your browser and your fresh गूगल शीट will open। तो ये रहा, इसको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये डेटा कहाँ पे अवेलेबल है। तो डेटा जो है एनएसए की वेबसाइट पे होता है डेली रिपोर्ट्स के अंदर। तो अपन एनएसए की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे आप रिसोर्सेज में जाओगे तो रिसोर्सेज में डेली मार्केट रिपोर्ट्स होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे आज के लिए 15 अक्टूबर के लिए काफ़ी सारे डेटा हैं। इसमें फुल कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरी वर्ल्ड डेटा, तो इसको सिलेक्ट करिए और इसको डाउनलोड के लिए आप लगा दोगे तो ये यहाँ पे एक URL खुलेगा। मेरे ब्राउज़र में कुछ प्लगइन नहीं है तो इसलिए लोड नहीं हो रहा है, नहीं तो ये ब्राउज़र में भी लोड हो जाता है। तो ये तो रहा URL लाने का एक तरीका। मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, जैसे यहाँ पे डेटा अपलोड नहीं हो रहा है बट दूसरे ब्राउज़र जिसमें प्लगइन है उसमें ये डेटा अपलोड होगा। तो ये रहा ब्राउज़र, इसमें जैसे ही मैं वो URL डालता हूँ तो इसमें ये डेटा अपलोड हो गया। तो इसी को अपने को पुल करना है एंड हेंस दिस URL बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये तो हुआ URL लाने का एक तरीका। दूसरा तरीका जो इस URL को लाने का है, वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद इंस्पेक्ट करिए एंड देन आप एलिमेंट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो ये हाईलाइट वहीं पे हो रहा है जहाँ पे हमने सिलेक्शन किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पे हॉवर करोगे तो आप ये देखोगे कि ये हाईलाइट हो रहा है। तो आई एम एट द राइट प्लेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेटा लिंक है। सो ये जो डेटा लिंक आपको दिख रहा है दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो एक्चुअली इट्स द सेम URL दैट वी गेट गॉट फ्रॉम देयर। अब क्या करना है कि अपने को ये डेटा इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग गूगल शीट में यूज करेंगे वो इंपोर्ट डेटा का यूज करेंगे। व्हाट डज इट डू? इट इंपोर्ट्स डेटा फ्रॉम अ URL इन .csv फॉर्मेट। सो यस, आवर डेटा इज इन .csv फॉर्मेट और ये URL है। तो ये इंपोर्ट डेटा, उसके बाद ये URL मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये चूंकि URL टेक्स्ट है इसलिए ये डबल कोट्स में जाएगा। तो आइडियली इट विल आस्क फॉर परमिशंस, सो आई एम गिविंग इट परमिशंस। दिस इज अगेन आस्किंग फॉर अलाउ एक्सेस।
ये कुड नॉट फेच URL। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले ये इस तरीके से इंपोर्ट हो जाता था, बट एक्सचेंज ने थोड़ा सा अपने वेबसाइट पे सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और यहाँ पे URL मास्किंग का यूज किया है। तो जब आप इसमें NSC डिलीट करोगे तो ये आपको ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने NSC इसमें डिलीट कर दिया, तो ये देखो आपका ये डेटा इंपोर्ट हो गया। तो अब हमें जो इसमें बिल्ड करना है वो ये बिल्ड करना है कि ये कैसे ये डायनेमिक होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि आप यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो और उस डेट के हिसाब से उस दिन का ही डेटा यहाँ पे आएगा। जैसे 10 अक्टूबर किया तो यहाँ पे 10 अक्टूबर का डेटा आएगा। तो ये बिल्ड करने के लिए एक बार हम लोग ये URL हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें से NSC डिलीट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो डेट सिलेक्शन के लिए कैलेंडर पॉपअप बनाएंगे, तो यहाँ पे आप डेटा में जाओगे एंड देन गो टू डेटा वैलिडेशन एंड देन ऐड रूल एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट द क्राइटेरिया विच इज अ वैलिड डेट एंड डन। तो ये आपका एक ड्रॉप डाउन बिल्ड हो गया है। तो दिस इज इन MMDD/by फॉर्मेट एंड वी आर नॉट यूज टू दैट। हम लोग DD MM/by ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसको फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे जाके नंबर में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ फॉर द URL, अगर आप इस URL को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक डेट का एलिमेंट है जो कि लिखा हुआ है 15/10/2024। सो दिस इज इन DD MM/by फॉर्मेट। तो पहले यहाँ पे जो डेट सिलेक्शन हम लोग करेंगे इनपुट, उसको हम लोग DD MM में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट फॉर्मेट्स अ नंबर इनटू अ टेक्स्ट। सो यहाँ पे जो डेट है एक्चुअली वो नंबर ही है, क्योंकि गूगल शीट या एक्सेल इंट्रिंसिकली डेट को नंबर ही मानता है। तो ये टेक्स्ट हमारा ये रहा। फिर उसके बाद हमें फॉर्मेट देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में अपने को चाहिए। सो ये चाहिए DD MM एंड by फॉर्मेट में। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करके इक्वल टू दिस एंड मैं ये इसको यहाँ तक इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स। तो इसको मैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन भी कर सकता था, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट विद एम्परसेंड एंड देन यहाँ पे मेरा है DD MM/by फॉर्मेट में एंड देन अगेन एंड देन डबल कोट एंड देन अगेन डबल कोट। सो ये वाला URL बस मैं डिलीट कर देता हूँ, एल्स इट माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो 14 अक्टूबर, अगर मैं यहाँ पे 10 अक्टूबर चेंज कर रहा हूँ तो ये देखो आप URL चेंज हो गया होगा। एज द डेट चेंजेस द URL चेंजेस। तो द फर्स्ट थिंग, ये जो हमने यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर रखी थी URL की, हार्ड कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन ऐसे रेफरेंस भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये 11 अक्टूबर was a Friday, तो डेटा अपलोड हो रहा है। तो नाउ इट हैज़ बिकम एक्चुअली डायनेमिक भाव कॉपी फॉर अस बेसिस अपॉन दिस डेट सिलेक्शन। जैसे 14 अक्टूबर सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे डेट में आ रहा होगा, बट ये जो कि नंबर फॉर्मेटिंग है तो इसका भी मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये 14 अक्टूबर हो गया। सो नाउ इट्स डायनेमिक। इसमें अगर आप देखोगे तो सीरीज में GS, BE, EQ एक्सेट्रा है। सो GS स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, BE स्टैंड्स फॉर एंट्रीज। सो हमें इन सब में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें EQ मतलब इक्विटी वाले में इंटरेस्ट है। BE इज एक्चुअली ऑल्सो इक्विटी, बट ये वो स्टॉक होते हैं जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है, डिलीवरी बेस्ड ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। तो इसके लिए मुझे इसमें इक्विटी को ये करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेरी फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट्स से क्वेरी एंड दिस इज द डेटा पॉइंट आई हैव। इसका इंडक्टेंस हटा रहा हूँ तो सेलेक्ट ऑल एंड देन आई नीड टू राइट सेलेक्ट स्टार वेयर कॉलम 2 इज इक्विटी। ओके, EQ। तो ये आप देखोगे तो ये हमारे पास लगभग 1900 डेटा आ गया, जबकि यहाँ पे टोटल 2700 था। तो यही जो चीज़ है एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्वेरी के थ्रू किया है। अब मैं एक सिंगल फार्मूला लिख दूंगा, इसमें क्वेरी नेस्ट कर देता हूँ मैं। तो इक्वल टू क्वेरी एंड देन क्वेरी का अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो डेटा, सो डेटा विल बी पुल्ड थ्रू द इंपोर्ट डेटा एंड E2 एंड देन द क्वेरी दैट वी हैव इज सेलेक्ट स्टार वेयर column 2 equal to EQ. So this is what we have. तो ये मैंने सिंगल फार्मूला लिख दिया है इसके लिए एंड वी विल बी गेटिंग
filtered data of equity only as per the date selection of any particular date that we want. Meanwhile मैं इसको हटा दे रहा हूँ और ये डेटा अपलोड कर, ये देखिए ये 10 अक्टूबर का सिर्फ इक्विटी का डेटा हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सेकेंड पार्ट इज चूंकि मेरे पास ये डेटा है ही, तो मैं एक EUDA स्क्रीनर बनाना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी एंड टर्नओवर एटसेट्रा है, उन सब का मैं एवरेज ले लेता हूँ. उसके पहले मैं ये टेक्स्ट ट्रैकिंग कर देता हूँ. सो इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस. सो ये मैं सारे का एवरेज ले रहा हूँ और मैं एक स्क्रीनर बिल्ड करना चाहता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें जो स्टॉक में फिल्टर करूँ वो इन एवरेज से ज़्यादा हो, एंड ऑल्सो द चेंज फॉर टुडे इज पॉजिटिव. तो ये मैं इसके लिए मैं दूसरी शीट ले लेता हूँ. मीनवाइल अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. तो ये जो दूसरी शीट है तो स्क्रीनर नाम दे देते हैं. ओके, सो अपन स्क्रीनर बिल्ड करते हैं. स्क्रीनर बिल्ड करने के लिए मैं क्वेरी फार्मूला लिख रहा हूँ जिसमें कि ये मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले, एंड इसका इंटरफेरेंसिंग हटा देते हैं सो दैट इट सेलेक्ट्स ऑल द डेटा एंड देन सेलेक्ट अ स्टार वेयर दिस कॉलम K इज ग्रेटर दैन द एवरेज ऑफ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी विच इज अराउंड 15 lakhs. सो इसको यहाँ पे कर दिया और फिर इसको एक और एंड के साथ ये डबल कोट्स, देन आई एम क्लोजिंग इट. तो ये एक लेवल का फिल्टरिंग हो गया. ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये लिखा. तो ये आप देखोगे वहाँ पे लगभग 1800-1900 स्टॉक्स थे, बट आई हैव ओनली 263. बट आई वांट टू राइट मेनी सच कंडीशन, नॉट ओनली ऑन द टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, बट आई वांट टू राइट इट ऑन ऑल ऑफ दिस लाइक टर्नओवर, lakh नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरी क्वांटिटी एटसेट्रा, ऑन ऑल ऑफ दिस. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एंड लिख रहा हूँ और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ. सो एंड यहाँ पे जो L होगा, L में टर्नओवर lakhs है, तो L इज ग्रेटर देन ये. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये स्टॉक स्क्रीन हुए होंगे 230 के आसपास कुछ था, अब ये 172 है. ठीक है, तो ऐसे करके मैं सारे पे एंड कंडीशन लिख दूंगा. एंड ओके, ये 172 था, 169 हो गया. तो ये मैं सारे एंड कंडीशन लिख देता हूँ. तो ये देखिए, ये हमारे पास लगभग 27 स्टॉक स्क्रीन होके आई हैं. बट एक्चुअली इसमें जो हमने कंडीशंस डाली है वो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टर्नओवर, lakh नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड इन सब डाली है. मीन्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है. बट इट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी बट एक्चुअली इट्स अ सेलिंग एक्टिविटी. तो उस कंडीशन को बाईपास करने के लिए मैं एक ये भी लिखना चाहता हूँ कि जिसमें चेंज इज पॉजिटिव. तो चेंज इज पॉजिटिव से मेरा क्या मतलब है, जैसे इसमें इस डेटा पॉइंट में आज का जो क्लोजिंग प्राइस है माइनस प्रीवियस क्लोजिंग, ये पॉजिटिव होने चाहिए. जैसे आप देखो अंबुजा सीमेंट में माइनस निगेटिव है, मतलब स्टॉक हैज नॉट क्लोज. तो थोड़ा सा ये एक्टिविटी तो काफ़ी हुई है डिलीवरी की एंड ऑल दोस, बट दिस इज नॉट वेरी पॉजिटिव सिग्नल बिकॉज दिस चेंज इज नेगेटिव. सो हिंस आई विल राइट वन मोर कंडीशन जहाँ पे मैं ये कर दूंगा कि कॉलम I माइनस कॉलम D इज पॉजिटिव. ओके, सो एंड I माइनस D इज पॉजिटिव. सो अब मेरे पास सिर्फ इतने ही स्टॉक स्क्रीन होके आ रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कुछ जगह पे चेंज काफ़ी मिनिस्कल है, तो IDC में से 0.35 का है, तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है. या फिर आप चाहो तो परसेंटेज चेंज वगैरह भी गूगल फाइनेंस से पुल कर सकते हो. तो दैट्स चॉइस इज टोटली अप टू यू. एक चीज़ मैं ये भी करना चाहता हूँ कि इस जो डेटा को है मैं डिलीवरी परसेंटेज से सॉर्ट कर दूँ. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाई कॉलम O. कॉलम O में अपना डिलीवरी परसेंटेज है, सो ऑर्डर बाई O डिसेंडिंग. ओके, सो नाउ यू हैव ऑल द स्टॉक. सबसे ज़्यादा डिलीवरी क्राउनटन में हुई है एंड दिस चेंज इज 4.35 विच इज़ अराउंड 1%. सो ऐसे एक मैंने यहाँ पे बार भी बनाया था विच इज़ डिलीवरी परसेंटेज का स्पार्कलाइन के थ्रू.
सो इक्वल टू अ स्पार्क लाइन, और ये जो आपका डेटा पॉइंट है ये है। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। सो चार्ट टाइप मैं भी 12 बनाना चाहता हूँ। इसमें बस ये है कि मैक्स 50 नहीं, मैक्स सिंस इट इज़ अ परसेंटेज, मैक्स इज 100, और यू कैन राइट अ फंक्शन टू गेट मैक्स ऑफ ऑल दिस एंड देन यू कैन एम्बेड इट हियर, यू कैन डू इट दैट वे आल्सो। सो ये आपका एक डेटा बार भी बन गया, और ये आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा बार का लेंथ, क्योंकि ये ऑर्डर सॉर्टेड ही है डिलीवरी परसेंटेज पे। Now I want this screener to run on a date basis, कि मैं यहाँ पे जैसे डेट सेलेक्ट करूँ और ये स्क्रीनर रन हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब सारे चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे, जस्ट टू सेव सम टाइम। तो ये जो स्टार्ट डेट है, ये सेलेक्ट डेट ये यहाँ से रहेगा, और चूँकि हमारा जो इम्पोर्ट फंक्शन है वो कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। जो हमने इसमें एम्बेडिंग कर रखी है, इंपोर्ट डेटा का जो URL है ये F2 से यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, और F2 G2 से कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअली G2 का जो डेटा है वो मैं स्क्रीनर में यहाँ से डाल देता हूँ। तो जैसे स्क्रीनर में अभी 15 अक्टूबर सेलेक्ट हुआ पड़ा था, तो इसलिए ये 15 अक्टूबर हो गया, और अब ये 15 अक्टूबर का डेटा यहाँ पुल हो रहा है, और स्क्रीनर में भी 15 अक्टूबर का डेटा आ गया। अगर लेट्स से आई वांट टू डू इट फॉर लेट्स से 14 अक्टूबर, सो दैट must have got updated here, and अभी डेटा 14 अक्टूबर तक पुल हो रहा है। सो आई वांट टू कंट्रोल इट फ्रॉम देयर, एंड इसका साइज आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इसमें आप चूँकि आप हिस्टोरिकल डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। कई बार हो सकता है आप किसी पुराने डेट पे हो और आपको ध्यान ना हो इसको चेंज करना, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसको मैं लिख देता हूँ टुडे, आज का जो डेट है, माइनस द डेट दैट यू हैव सेलेक्टेड ओवर हियर। सो बेसिकली योर डेटा इज 1 डे का डिले। तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे साइज बढ़ा देते हैं, तो मिडिल लाइन कर देते हैं, और सेम फॉर्मेटिंग लेट्स अप्लाई ओवर हियर आल्सो, इसको भी मर्ज कर देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने को अप्लाई करनी है, तो वो मैं कर देता हूँ कि अगर ये लेट से 3 दिन से पुराना है, देन आप ये इसको रेड दिखाओ। सो वो मैंने सेलेक्ट किया है, आई वेंट टू अ फॉर्मेट एंड देन आई वेंट टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड लेट्स से फॉर्मेट सेल्स इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, देन इसको रेड कर दो। एक कंडीशन और लिख देता हूँ कि ये ग्रीन पे रहे जब ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब उस हिसाब से दिस इज जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ विजुअल क्यू कि आप पुराना डेटा देख रहे हो या रिसेंट डेटा देख रहे हो, एक्सेट्रा, क्योंकि आप यहाँ से सिलेक्शन तो पुराने डेटा का भी कर सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे रेड हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया था कि चूंकि इसमें डेटा एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, तो कई बार ये शीट फेल कर जाता है। So what are some of the basic troubleshooting things that you can apply? So many times what happens, the problem is at either website, sometimes the problem is at the Google Sheet end. तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो भाव कॉपी वाले जहाँ आपने इंपोर्ट डेटा का फॉर्मूला लिख रखा है, उसको सारे को सेलेक्ट करिए और उसको Ctrl+X कर दीजिए, ठीक है। ये सारा डेटा चला गया, उसके बाद वापस से इसमें इसको पेस्ट कर दीजिए। सो दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ये नहीं काम कर रहा है, देन आप शीट को भी एक बार रिफ्रेश करके यहाँ से देखेंगे। दैट इज सेकंड मेथड। थर्ड मेथड इज टू वेट फॉर अ फ्यू आवर्स टू गेट दिस अपडेटेड एंड अगेन अप्लाई अगेन this doing a Ctrl+X and then rewriting this formula over here. So these are some of the most common troubleshooting methods जब ये शीट फेल करता है। तो आई होप आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और मुझे ये भी लगता है कि आप ये शीट खुद से बना पाओगे, बिकॉज मोस्टली मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इस ट्यूटोरियल में। बट इन केस आपके पास समय की कमी है या फिर गूगल शीट की फैमिलियरिटी लेवल कम है, देन यू कैन ऑल्सो दिस शीट एट वेरी नॉमिनल प्राइस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस तरीके की वीडियोस मैं अक्सर बनाते रहता हूँ, जिसमें कि कैसे गूगल शीट में स्टॉक का डेटा पुल करके आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। सो ये रहे वीडियोस और प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। सो मिलता हूँ मैं आपको इन वीडियोस में। थैंक यू गाइस, बाय।